Good morning, everyone. Good morning, Anjali and Mansi. Very good morning. कैसे हो सभी लोग? चलिए, लास्ट टाइम हमने कैलेंडर शुरू किया था ना कैलेंडर के 3 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके थे। यहाँ तक तो कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी कैलेंडर के टॉपिक में। ये काफी बड़ा वाइड टॉपिक है, अभी एक ही क्लास हुई है हमारी, है ना। लेकिन जितना बेसिक था हम उसमें सीख चुके थे, राइट ना। आगे की बात करें, चलिए आगे की बात करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। आगे की बात क्या है, अब आप लोग ध्यान देना। देखिए, आपसे हो सकता है कभी क्वेश्चन ये पूछ ले कि बताओ 100 वर्ष में कितने लीप ईयर हो गए, 100 वर्ष में कितने सिंपल ईयर हो गए, 50 वर्ष में कितने लीप ईयर हो गए, या फिर 50 वर्ष में कितने सिंपल ईयर हो गए। क्वेश्चन ध्यान रखना, है ना। कभी भी आपसे हो सकता है एग्जामिनर इस तरीके के क्वेश्चन की डिमांड कर दे। तो ये जो लीप ईयर निकालने वाला तरीका होता है कि लीप ईयर कितने हो गए या सिंपल ईयर कितने हो गए, इसके लिए आप लोग ध्यान देना कि जब भी आपको लीप ईयर निकालने या सिंपल ईयर निकालने, उसमें आप कैसे करोगे। देखिए ध्यान देना, जैसे सपोज करो आपको क्वेश्चन ये दे दिया उसने कि ये बताओ 100 वर्ष में, वर्ष कितने दे रखे हैं आपको, 100 वर्ष दे रखे, और 100 वर्ष में कितने लीप ईयर हो गए। सिंपल सा क्वेश्चन बना कर दे रहा हूँ अभी, है ना। पीडीएफ में भी आपके होगा कितने लीप ईयर। लीप ईयर को आप क्या बोलते हैं, लीप ईयर को आप बोलते हो अधिवर्ष, है ना। हिंदी में क्या बोलते हो, अधिवर्ष बोलते हो। तो आपसे ये पूछ लिया बताओ 100 वर्ष में कितने लीप ईयर हो गए, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। इस तरीके से हाउ मेनी लीप ईयर इन 100 ईयर ना, आपसे ये पूछ लिया कि बताओ 100 वर्ष में कितने लीप ईयर हो गए। जरूरी नहीं है लीप ईयर ही पूछेगा, हो सकता है आपसे सिंपल ईयर पूछ ले, है ना। तो लीप ईयर पूछे या सिंपल ईयर पूछे, जब ऐसा आपसे पूछ रहा है तो इस तरीके की कंडीशन में आपको लीप ईयर या सिंपल ईयर कैसे निकाल लोगे। बात यह है समझने की, क्वेश्चन आपको कैसा भी दे दे, लेकिन जो लीप ईयर निकालने या सिंपल ईयर निकालने का तरीका बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो आप लोग। ठीक है, अगर आपको कभी भी लीप ईयर निकालना, अगर आपको कभी भी लीप ईयर निकालना है तो लीप ईयर बेटा आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ ईयर। आपको पहले क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ ईयर पता होना चाहिए, है ना। अगर नंबर ऑफ ईयर पता है तो आप उस पर किससे डिवाइड कर दो, 7 से डिवाइड कर दो, सॉरी 4 से, एक मिनट रुकना ना। किससे करेंगे आप, 4 से डिवाइड करेंगे ना। तो जितनी बार 4 का मल्टीपल चलेगा, जितनी बार 4 का मल्टीपल चलेगा, आप ये याद रखना, 4 का मल्टीपल जितनी बार चलेगा, मैं लिख देता हूँ, 4 का मल्टीपल जितनी बार चलेगा उतने आपके क्या हो गए, लीप ईयर हो गए। आपको नंबर ऑफ ईयर आपको गिवन होना चाहिए, बस क्वेश्चन के अंदर आपको दे के रखेगा, डेफिनेट है कि नंबर ऑफ ईयर आपको जरूर देगा। तो नंबर ऑफ ईयर पे आप किसका मल्टीपल चला दो, 4 का, है ना। 4 का मल्टीपल चलाओ, जितने आपका जितनी बार आपका 4 का मल्टीपल चलेगा उसमें उतने क्या हो जाएंगे, लीप ईयर हो जाएगी, राइट। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन ये था कि मुझे ये बताओ 100 वर्ष में कितने लीप ईयर हो गए, यही क्वेश्चन था ना। तो इसका मतलब नंबर ऑफ ईयर आपको कितना दे रखे हैं, 100 दे रखे हैं। तो आपने 100 पे चलाया 4 का मल्टीपल। अब जब 100 पे आपने 4 का मल्टीपल चलाया तो यहाँ पे जो मल्टीपल चल रहा है वो मल्टीपल कितनी बार चल रहा है, 25 बार चल रहा है। मल्टीपल कितनी बार चल रहा है, 25 टाइम चल रहा है, राइट। पता है आपको कितनी बार चल रहा है मल्टीपल, 25 बार चल रहा है। तो मैंने अभी कहा था जितनी बार मल्टीपल चलेगा उतने क्या होगे, लीप ईयर होगे, है ना। तो आपने देखा कि 25 बार अगर मल्टीपल चल रहा है तो 100 वर्ष में 25 लीप ईयर हो गई। लेकिन ये एक्सेप्शन केस है क्या। अब आप लोग ध्यान देना, देखिए जैसे मैंने आपको बताया भी था लीप ईयर क्या होते हैं, जो 4 या 400 से डिवाइड हो जाएगा वही क्या होगा, लीप ईयर होगा। और जो 4 या 400 से डिवाइड नहीं होगा वो क्या होगा, सिंपल ईयर होगा। ये ऑलरेडी मैं आपको पूरी तरीके से बता चुका हूँ, है ना। तो आप एक चीज ध्यान देना, जैसे मैंने कहा 100 वर्ष, 100 वर्ष 1
2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते करते ये तुम्हारा 96 97 98 99 और 100 यही 100 वर्ष है ना। एक्सेप्शन क्यों बना वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या रीजन हुआ कि यहाँ पे 25 ना हो गए, यहाँ पे 24 लीप ईयर है। ध्यान देना, आपने कहा कि ये पहला वर्ष क्या होगा, सिंपल ईयर होगा। बिल्कुल होगा, क्यों? क्योंकि ये 4 से डिवाइड नहीं होता है ना, ये फिर 400 से भी डिवाइड नहीं होता। वो आपको पता है कि 4 से कब डिवाइड करना है और 400 से कब करना है। पहली वीडियो जिसने नहीं देखी, पहली वीडियो देख लेना, उसमें पता लग जाएगा। पहला लीप ईयर कब बनेगा? पहला लीप ईयर बनेगा ये 4 वाला वर्ष। ये कौन सा लीप ईयर बना? पहला। बिल्कुल सही बात है। दूसरा कौन सा बनेगा? ये 8 वाला, है ना। तो ऐसा करते करते पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा कौन सा बनेगा? 12। चौथा कौन सा बनेगा? 16। क्यों? क्योंकि ये 4 से डिवाइड हो रहे हैं। ये क्या हो रहे हैं? 404 से क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं। पहला, दूसरा इस तरीके से बनते चले गए। कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहेगा क्लास में। राइट, बन गया। तो 24 चौका 96 होता है। ये जो 96 वाला वर्ष बनेगा ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये कौन सा बनेगा? ये बनेगा आपका 24वां। अब 100 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा तो ये बनेगा आपका 25वां। ये कहानी आपकी यहाँ तक है ना। जो आपने 4 से डिवाइड किया था, 4 का मल्टीपल कितना चला था? 25 बार। तो ये 25 आपके निकल के ऐसा आए थे। लेकिन अब ये 25 क्यों नहीं है? ये रीजन क्या है आप खुद देखो। 4 वाला वर्ष क्या है? नॉन सेंचुरी है। 4 से डिवाइड हो गया तो लीप ईयर बन गया, है ना। 8 वाला क्या है? नॉन सेंचुरी है। 4 से डिवाइड हो गया तो लीप ईयर बन गया। 96 क्या है? नॉन सेंचुरी ईयर है। 4 से डिवाइड हो गया तो लीप ईयर बन गया। बन गया। लेकिन आप देख रहे हो प्यारे बच्चों, ये जो 100 वाला वर्ष है ये तो आपका सेंचुरी है ना। 100 वाला वर्ष क्या है? सेंचुरी ईयर है। और सेंचुरी ईयर तभी लीप ईयर बन सकता है जब वो किससे डिवाइड हो? 400 से। ये आपको अच्छे से पता होगा कि सेंचुरी ईयर तभी लीप ईयर बन सकता है जब वो किससे डिवाइड हो? 400 से। तो आपको ये 4 से डिवाइड नहीं करना, ये यहाँ किससे डिवाइड करके देखना है? 400 से। तो 100 वाला क्या 400 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं हुआ ना भाई। 100 वाला वर्ष 400 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं डिवाइड हुआ ना। तो अगर 100 वाला वर्ष 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो बेटा ये जो 100 वाला वर्ष है जिसे आपने लीप ईयर में काउंट किया है, ये आपका क्या बना? ये तो आपका एक सिंपल ईयर बन गया। और आपने यहाँ पे काउंट किस में किया? इसको लीप ईयर में, है ना। तो इस वजह से ये एक्सेप्शन केस बना कि जब आपको पता है 100 वाला वर्ष लीप ईयर नहीं है, ये एक सिंपल ईयर है, क्योंकि ये 400 से डिवाइड नहीं होता। रीजन, क्योंकि ये क्या है? सेंचुरी ईयर है। और सेंचुरी ईयर तभी लीप ईयर बन सकता है जब वो किससे डिवाइड हो? 400 से डिवाइड हो। तो आपका इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं बनेगा। ठीक है, ये वाला लीप ईयर नहीं बनेगा। तो लीप ईयर कितने हुए लास्ट? आपके यहाँ तक देखो, लास्ट लीप ईयर कितने हुए? 24, है ना। तो इसलिए 25 माइनस 1 कर देते हैं। ये एक कौन सा वर्ष किया? ये 100 वाला। तो 100 वर्ष में कितने लीप ईयर हो गए? 24 लीप ईयर हो गए। अब याद रखोगे ना आप, 100 वर्ष में कितने लीप ईयर हो गए? 24 लीप ईयर हो गए। राइट। अब सपोज करो आपसे यहाँ पूछा होता सिंपल ईयर, तो बहुत सिंपल है। आपको पता है अगर वर्ष मेरे पास 100 है, देखिए क्वेश्चन कितना आगे चला जाएगा, ये क्या पूछ सकता है, कहाँ तक जा सकता है। आपको पता है वर्ष कितने हैं? 100। तो 100 वर्ष में से मैंने देखा कि 100 वर्ष में से जो लीप ईयर थे, लीप ईयर कितने थे? 24। तो अगर 100 में से 24 लीप ईयर हो गए तो बचे क्या? सिंपल ईयर बच गए। बचे क्या? सिंपल ईयर बच गए। तो 100 में से अगर 24 वर्ष आप हटा दो तो 24 हटा के बचे कितने? 76 बच गए। 76 क्या हो गए? सिंपल ईयर हो गए। राइट, आ गया समझ में। तो चाहे लीप ईयर पूछे चाहे सिंपल ईयर पूछे, जितने में पूछेगा पहले उसके लीप ईयर निकाल लो, और जितने लीप ईयर निकल के आए वो उसमें से हटा दो, तो बचे क्या आपके? सिंपल ईयर बच जाएंगे। राइट, क्लियर हो गया सभी को? जल्दी से बताओ, फिर मैं अभी यहीं के यहीं आपको एक चीज और बताऊंगा। अब ये देखो, ये 100 वर्षों के ऊपर ही कितने क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। 100 वर्ष में उसने लीप ईयर जो हम कर चुके, 100 वर्ष में सिंपल ईयर जो हम कर चुके। अगर सपोज करो आपसे ये पूछता कि ये बताओ मुझे तो 100 वर्ष में कितने ओड डे हो गए, है ना। 100 वर्ष में कितने विषम दिन हो गए? कितने
विषम दिन होंगे? अगर सपोज करो ये पूछ लेता 100 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे, पूछ सकता है ना? ये नहीं पूछ सकता? बिल्कुल पूछ सकता है। क्या पूछ रहे हैं? बताओ 100 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे। अब आपको लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था विषम दिन का निकालने का तरीका। आपको पता है ओड डे मतलब विषम दिन का मतलब क्या है? ओड डे ही तो है। तो ओड डे का तरीका मैंने बताया था आपको। ओड डे कैसे निकलता है? नंबर ऑफ डे। आपके पास क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ डे होना चाहिए। बताया था ना, नंबर ऑफ डे होना चाहिए, नंबर ऑफ ईयर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कभी आप कंफ्यूजन में आ जाओ कि नंबर ऑफ ईयर लगाना है, नंबर ऑफ डे लगाना है, तो आपको पता होना चाहिए लीप ईयर निकालने हैं तो नंबर ऑफ ईयर होने चाहिए, और ऑड डे निकाल ले हो तो नंबर ऑफ डे होने चाहिए। देखो ईयर पूछ रहा है तो ईयर रखो, डे पूछ रहा है तो डे रखो, और नंबर ऑफ डे को किससे डिवाइड करना है? 7 से। 7 से डिवाइड करने के बाद जितना आपका रिमाइंडर बचा, जितना प्यारे बच्चों आपका रिमाइंडर बचा, वही आपका क्या है? ऑड डे है। आप भी जानते हो इस चीज को अच्छी तरीके से। तो देखो इसको यहीं से यहीं क्वेश्चन को कैसे बनाते हो। अब आपको यहाँ पे नंबर ऑफ डे तो दे नहीं रखे, यहाँ पे तो प्यारे बच्चों क्या दे रखा है? वर्ष दे रखा है ना? और वर्ष को अगर आप डे में कन्वर्ट करोगे तो बेटा ये बताओ 365 से गुना करोगे 366 से, बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना? तो इसको हम यही के यही कैसा करेंगे, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को। ठीक है, बस तरीका तो आपको ये ऑलरेडी मैंने समझाया हुआ ही है। तो देखो यहाँ पे आपको पता है कि 100 वर्ष में 24 क्या है? लीप ईयर है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हो, है ना? काफी गोड गोड का आपने पी रखी है ये चीज कि 100 वर्ष में लीप ईयर कितने हैं? 24। और इन्हीं 100 वर्ष में सिंपल ईयर कितने हैं? 76। तो आपको याद होगा मैंने आपको पहली वीडियो में आपको एक चीज कराई थी कि अगर कोई लीप ईयर है, अगर कोई वर्ष लीप ईयर है तो कोई वर्ष सिंपल ईयर है तो उसमें कितने ओवर डे होते हैं। ये ऑलरेडी मैं आपको करा चुका हूँ, आपको याद होनी चाहिए ये चीजें, क्योंकि कहीं भी जरूरत पड़ जाती है इन चीजों की, है ना? तो आप खुद बताओ, आपको मैंने शुरू में एक चीज कराई थी कि एक लीप ईयर में कितने ओवर डे होते हैं? 2। याद है या भूल गए? याद है ना? एक लीप ईयर में 2 ओवर डे होते हैं, एक सिंपल ईयर में सिर्फ एक ओवर डे होता है। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। एक लीप ईयर में 2 ओवर डे और एक सिंपल ईयर में कितने ओवर डे होते हैं? एक। ठीक है, तो आप खुद बताओ, यहाँ तो आपको जो वर्ष दे रखे हैं, यहाँ तो प्यारे 24 वर्ष दे रखे हैं। आपको पता है एक लीप ईयर में 2 ओवर डे होते हैं और वर्ष यहाँ कितने हैं? 24। तो जब एक में 2 है तो 24 में कितने हो गए? 48। बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब जो 24 लीप ईयर है 100 वर्षों में, उनके अंदर जो ओड डे है मेरे, वो 100 टर्म में कितने आ गए? 48 आ गए। राइट। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूँ सिंपल ईयर, सिंपल ईयर कितने हैं? 76 है। तो आपको पता है एक सिंपल ईयर में एक ओड डे होता है, तो 76 में कितने हो गए? एक होगा। एक में जब एक है तो 76 में भी कितने हो गए? 76। तो आपको 100 वर्ष के निकालने हैं ना, तो इन दोनों को क्या कर दो? सम कर दो। 8 और 6 14, 4 आ गया। 7 और 4 11 और 1 12, 124 हो गया। अब आपको पता है ये ओड डे कितने बन गए? 124 बन गए। लेकिन मैंने अभी क्या कहा था कि ओड डे जब निकालते हो तो नंबर ऑफ डे को 7 से डिवाइड करते हो, रिमाइंडर जो भी बचेगा वो आपका ओड डे होता है। साथ के साथ मैंने लास्ट टाइम आपको ये चीज भी बताई थी कि ओड डे हमेशा 7 से कम होता है। ओड डे हमेशा क्या होता है? 7 से कम होता है। तो जब आपके पास ये ओड डे 124 निकल के आए तो 7 से कम होने चाहिए थे। तो आपने क्या करा? इसको 7 से डिवाइड कर दिया। 7 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। 7 कम 7, 5 बच गया, 54 हो गया। 7 7 49। तो रिमाइंडर कितना बच गया यहाँ पे? रिमाइंडर बचा 5। राइट। तो 100 वर्ष में कितने ओड डे हो गए? 5 ओड डे हो गए। क्लियर हो गए सभी को? जल्दी से बताओ, पता लग गया? 100 वर्ष में कितने ओड डे हो गए? 5 ओड डे हो गए। क्लियर? जल्दी से अगर नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो इसको फटाफट, जल्दी से, फिर मुझे कमेंट करके बताओ, नहीं तो आगे चलते हैं।
हो गया, आगे मूव करें। चलिए फिर आगे चलते हैं, अब क्या है ना, आगे मूव करते हैं। ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। कुछ बच्चे टाइम से पहले क्लास को ऑन करके बैठ जाते हैं ना, और फिर बाद में पूछता है कि सर ज्वाइन नहीं हो रहा, ज्वाइन नहीं हो रहा। आप बच्चों को भी पता नहीं किस तरीके से क्लास ज्वाइन करते हैं, क्या करते हैं, कैसे, कुछ नहीं पता। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 तक तो हम कर ही चुके थे ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। कह रहा है एक लीप वर्ष का पहला दिन बुधवार है। एक लीप ईयर का पहला दिन क्या है, बुधवार है। फिर उस वर्ष 31 दिसंबर को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए क्वेश्चन घुमा के दे रखा है, वैसे है कुछ नहीं। अब आप खुद बताओ, लीप ईयर है, लीप ईयर का पहला दिन बुधवार है, तो लीप ईयर का अंतिम दिन कौन सा होगा। 31 दिसंबर का मतलब क्या है, अंतिम दिन ही तो है। और पहले दिन का मतलब क्या है, 1 जनवरी। कहीं पहला दिन लिख दिया, कहीं 31 दिसंबर लिख दिया, सिर्फ इतना आपको सिर्फ टफ बना रखा है, बाकी है कुछ नहीं। तो आप खुद बताओ, पहला दिन अगर बुधवार है तो अंतिम दिन क्या होगा। एक जोड़ दो, और बुधवार में एक जोड़ोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, थर्सडे आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, बताओ, आप खुद बताओ। क्या आंसर होगा, थर्सडे होगा। जानते हो आप, इतना तो सभी को आता ही है ना। राइट। क्लियर हो गया सभी को, जल्दी से बताओ फटाफट। ये चीज मैंने आपको कराई हुई है, आपको होना चाहिए, ये चीज है ना, पता होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं फिर, अगर पता है तो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है। क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है यदि 1 जनवरी 2007 को, एक सेकेंड है, 1 जनवरी 2007 को सोमवार था, है ना। 1 जनवरी 2007 को क्या था, सोमवार था। तो 1 जनवरी 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। कुछ है क्वेश्चन में, अब खुद बताओ। 1 जनवरी 2007 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखो, लॉजिक तो ये कहता है कि आपको पता है 1 जनवरी 2007 को उसने क्या बोला है, को बोला है आपको क्या था, मंडे था। राइट। बी ऑप्शन आ रहा है, चलिए देखते हो। फिर उसने कहा 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा है। तो यहाँ पे जो भी दिन आएगा वो कहीं ना कहीं मंडे के रिस्पेक्ट में आएगा, ये तो मैं आपको सिखा ही चुका हूँ। आप खुद बताओ, यहाँ 1 जनवरी सेम है ना। जब सेम है तो अंतर का एक आएगा, वर्ष का आएगा। ऊपर आपको एक सिंपल ईयर दे रखा है, नीचे आपको एक लीप ईयर दे रखा है ना। और 29 फरवरी से पहली डेट है, तो आप खुद बताओ, 2007 एक सिंपल ईयर है तो कितना दिन हो गया, एक हो गया, है ना। 2008 तो नहीं लेना, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, नीचे वाला वर्ष नहीं लेते। तो अंतर किसका है, सिर्फ एक दिन का है ना। तो मंडे में एक जोड़ दो, मंडे में एक जोड़ा तो क्या आ गया, ट्यूसडे आ गया।
है ना। आप ऐसे भी कर सकते हो, और अगर ऐसे नहीं कर सकते तो देखो आप क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो। क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, कैसे, आपको बताया हुआ है कि 1 जनवरी 2007 को सोमवार है, मतलब 2007 का पहला दिन सोमवार, तो इसका अंतिम दिन क्या होगा, सोमवार होगा। अब जब खुद बताओ 31 दिसंबर 2007 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2007 के बाद क्या आएगी, 1 जनवरी आएगी ना। तो वहां सोमवार था, तो अगले दिन क्या होगा, मंगलवार होगा। डायरेक्ट आप क्वेश्चन कर सकते हो, आपको जरूरत ही नहीं है इतना सोल्यूशन वोल्यूशन करने की। आपका आंसर क्या हो गया, ट्यूसडे हो गया, राइट। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। तो इस तरीके के क्वेश्चन तो कर लोगे ना, है ना। अब मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ाता हूँ क्वेश्चन होगा, है ना। ये आपको खुद करना है, क्वेश्चन नंबर 9 सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। देखिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7। वैसे तो आप इसको भी कर सकते हो, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, है ना। देखिए फिर भी देख लीजिए। कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डेज फ्रॉम 26 जनवरी 2011 टू 23 सितंबर 2011। जबकि उसने कहा है बोथ डेज आर इंक्लूडेड, है ना, दोनों दिन शामिल है। कह रहा है 26 जनवरी 2011 से 23 सितंबर 2011 तक के दिनों की संख्या ज्ञात करें। 26 जनवरी 2011 से, है ना, इससे लेके, और उसने कहा है 23 सितंबर 2011 तक के दिन है, इनके बीच में कितने दिन आए वो आपको निकालने हैं। और साथ के साथ आपको ये दोनों दिन भी कंसिडर करने हैं, कौन से, 26 जनवरी का और 23 सितंबर का। अब जब ऐसी बात आती है तो प्यारे बच्चों आप करोगे कैसे, देखो सेम वही तरीका, जनवरी यहीं से शुरुआत कर लो, 11 11 तो सेम है, हटा दो इसको। तो आपको पता है जनवरी की 26 तारीख भी उसने कंसीडर कहा है, तो 26 27 28 29 30 31 जनवरी के कितने दिन हो गए, 6 हो गए। जनवरी के बाद क्या आएगी, फरवरी आएगी। अब फरवरी 2011 एक सिंपल ईयर है, तो कितने दिन हो गए, 28 हो गए। फरवरी के बाद क्या आएगा, मार्च आएगा, मार्च में कितने हो गए, 31, है ना। मार्च के बाद अप्रैल आएगा, अप्रैल में कितने हो गए, 30। अप्रैल के बाद क्या आएगी, मई आएगी, मई में कितने हो गए, 31। मई के बाद क्या होगा, जून आएगा, जून में कितने हो गए, 30। जुलाई में कितने हो गए, 31। और अगस्त में भी कितने हो गए, 31। आप जानते हो ये सब चीजें कराई हुई है। और अगस्त के बाद सितंबर आएगा, और सितंबर की कितनी तारीख कही है, 23 तारीख कही है, तो सितंबर के ले लो 23। देखो ये वाला दिन भी कंसीडर कर चुके हैं जनवरी में, और ये वाला दिन भी हम कंसीडर कर चुके हैं, बस इनका सम करना है आपको। तो सम कैसे करोगे, देखो डायरेक्ट उठाओ, ये यहाँ से देख लिए, 8 और 6 14, 15 16 17 18, 18 और 3 कितने हो गए, 21। एक, दो, दो दो चार, देखिए 2 3 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 3 14, 3 17 और 3 20, 2 22 और 2 24, 241। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, राइट हो गया। क्लियर। अब देखो यहाँ पे इसने पूछा है, बस दिन पूछा है कि बताओ कितने दिन होंगे, है ना, पूछा हुआ है ना। जानते हो ये सब चीज आप ऐसे। लेकिन अगर सपोज करो मैं यहाँ पे क्या देता, विषम दिन, तो बताओ विषम दिन कितने होते हैं। तो विषम दिन में क्या करते, आपने दिन तो निकाल ही लिए 241। अब 241 को किससे डिवाइड कर दो, 7 से। अगर सपोज करो मैं आपसे ये कहता कि विषम दिन बताओ, क्या बताओ, विषम दिन बताओ, तो अब बड़ा सिंपल था, आपने दिन निकाल ली, 241 से 7 से डिवाइड कर दो। 7 दिए 21, 3 बचेगा 31 हो गया, 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना बच गया, 3 बच गया। तो विषम दिन कितने होते हैं, 3। क्लियर। दिन पूछे है तो 241, अगर विषम दिन पूछता तो विषम दिन कितने होते हैं, 3, 7 से डिवाइड कर देते, जितना रिमाइंडर बचता वो क्या होता है आपका, विषम दिन होता, राइट ना। क्लियर। क्लियर है भाई सबको, जल्दी से कमेंट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं।
कमेंट पे कमेंट, कमेंट पे कमेंट, पूरे कमेंट पड़े आज, है ना। क्लास, आपकी क्लास, आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई ना ज्वाइन करने में? कुछ बच्चे कह रहे हैं, कम से कम 15-20 बच्चे हैं कि क्लास नहीं ज्वाइन हो रही हमारी, क्या रीजन है? चलिए जल्दी से एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए सभी लोग, बताइए क्या आंसर आएगा, फिर मैं बताता हूँ आपको, है ना। जल्दी से, फटाफट, मैं तब तक बच्चों को ज्वाइन करने के लिए बोलता हूँ। जल्दी से बताइए आंसर क्या आ रहा है सभी लोगों का। 25th आ रहा है। 25th आया है, चलिए कोई नहीं, देखिए 25th को देख लेते हैं कैसे 25th आया है। क्या कहा हुआ है आपने? कहा है यदि किसी देश का राष्ट्रीय दिवस महीने के चौथे शनिवार को मनाया जाता है ना, राष्ट्रीय दिवस है ना, जो भी उन्होंने अपना बना रहे होंगे, वो चौथे शनिवार को मनाया जाता है किसी महीने के, है ना, महीने के चौथे शनिवार को राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो उस उत्सव की तारीख का पता लगाइए। उत्सव कौन सा, जिस दिन राष्ट्रीय दिवस बन रहा था, जब उस महीने का पहला दिन क्या है, मंगलवार। आप कैसे करोगे, आपको पता है फर्स्ट डे, पहला दिन उसने आपको स्पेशली बता दिया क्या है, ट्यूसडे है। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, आप यहाँ सीधा सा ये करो, जब पहला दिन ट्यूसडे था उस महीने का, तो आप सीधा यहाँ से क्या चले जाओ, सैटरडे पे चले जाओ। अब आप खुद बताओ, अगर ट्यूसडे में कितने दिन ऐड करे जाए कि आपका सैटरडे आ जाए। आपको पता है ट्यूसडे में अगर 4 दिन ऐड कर दिए जाए तो सैटरडे आ जाएगा, है ना भाई। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, है ना। अगर ट्यूसडे में 4 दिन ऐड कर दिए जाए तो क्या आ जाएगा, सैटरडे आ जाएगा। तो यहाँ 1 तारीख में भी आप 4 दिन ऐड कर दो तो 5 तारीख को आपको पता लग गया कि 5 तारीख को क्या था, सैटरडे था। कौन सा सैटरडे था, फर्स्ट सैटरडे था। 5 तारीख को क्या था, उस महीने का पहला शनिवार था। राइट, क्लियर है, क्लियर है ना भाई। पहली तारीख को क्या था, ट्यूसडे था।
तो आप सीधा पहले सैटरडे पे चले जाओ। ट्यूसडे के बाद ही तो सैटरडे आएगा। अगर पहली तारीख को ट्यूसडे है तो ट्यूसडे के बाद ही क्या आएगा, सैटरडे आएगा। जब आपको पता लग गया कि पहली तारीख को ट्यूसडे है तो सैटरडे कब होगा, 4 दिन बाद होगा। वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 4 दिन जोड़ दो। एक तारीख में 4 दिन जोड़ोगे तो क्या तारीख आ गई, 5 आ गई। इसका मतलब 5 तारीख को क्या था, सैटरडे था। राइट, 5 को क्या था, सैटरडे था। अगर 5 तारीख को पहला सैटरडे था, कौन सा सैटरडे, पहला, तो उसने कहा है चौथा शनिवार। जो चौथा शनिवार था उस महीने का, उस तारीख को क्या बनाया था, राष्ट्रीय दिवस बनाया था, नेशनल हॉलीडे बनाया था, सेलिब्रेट किया था। उसी की आपको तारीख निकालनी है। तो आप क्या करोगे, 5 में 7 जोड़ोगे। 5 में 7 जोड़ा तो 12 तारीख हो गई। 12 में फिर 7 जोड़ोगे। 12 में 7 जोड़ा तो क्या हो गई, 19 तारीख हो गई। और 19 में फिर 7 जोड़ोगे, 19 में 7 जोड़ा तो क्या हो गई, 26 तारीख हो गई। देखो, पहला शनिवार 5 तारीख को, दूसरा शनिवार 12 तारीख को, 7 दिन जोड़ दो। 7 दिन बाद ही तो दिन क्या करता है, रिपीट करता है, आप भी जानते हो। और 12 में 7 जोड़ा तो 19 तारीख को कौन सा, तीसरा। और 19 में 7 जोड़ा तो 26 तारीख को कौन सा, चौथा। तो 26 तारीख को कौन सा शनिवार आ रहा है, चौथा शनिवार। तो यही आपको निकालना था। तो ऑप्शन आपका क्या सही हो गया, 26 आपका ऑप्शन सही हो गया। मतलब सी ऑप्शन आपका क्या है, राइट है। क्लियर। रवि कुमार, अच्छे से देखो बेटा, 25 में 26 आएगा, 19 में 7 जोड़ो, कितना आएगा, 26 आएगा या नहीं आएगा। आपने ये यहाँ पे सही नहीं जोड़ा होगा। ट्यूसडे से अगर सैटरडे जा रहे हो तो 4 दिन बाद आता है सैटरडे। बेटा अगर 1 तारीख को ट्यूसडे है तो आप खुद करके देखो। 1 में ट्यूसडे है तो ये थोड़ा ही कहोगे कि 1 तारीख में ट्यूसडे है तो 21 में भी ट्यूसडे होगा, ऐसा थोड़ा ही कहोगे। आप खुद बताओ, अगर 1 तारीख में ट्यूसडे है तो दोबारा ट्यूसडे कौन सी तारीख में आएगा, 7 में आएगा या 8 में आएगा, बोलो बोलो। अगर 1 तारीख में ट्यूसडे है, चलो मैंने कहा आपके अकॉर्डिंग 1 तारीख में ट्यूसडे है, तो जो नेक्स्ट ट्यूसडे आएगा वो कौन सी तारीख में आएगा, 8 में आएगा या 7 में आएगा, 8 में आएगा ना। तो बेटा मल्टीपल कैसे कर रहे हो, 7 का मल्टीपल 7 दिया, 21 ऐसा कैसे कर दिया, ये तो गलत हो जाएगा। राइट ना। तो ऐसा नहीं होगा, ये मल्टीपल मत करो। एक में जोड़ के चलता है, जोड़ के आंसर आता है। राइट, हो गया क्लियर। ध्यान दिया करो क्वेश्चन को कैसे कराया जा रहा है, वैसे क्वेश्चन किया करो। ये मुझे भी पता है शॉर्टकट मारना आसान है, लेकिन शॉर्टकट क्वेश्चनों को गलत भी करा देता है। शॉर्टकट वहां तक मारो जहां तक निम सकता है। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। 15 अगस्त 2011 को ट्यूसडे का है, उसने कहा 17 सितंबर 2011 को कौन सा दिन होगा, बिल्कुल कर लोगे। बीच का ओड डे निकाल लो और किस में जोड़ दो, मंगलवार में जोड़ देना, आंसर निकाल देना। राइट, होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन भी आपको खुद करना है। क्या है, उसने कहा यदि 1996 शुक्रवार को गणतंत्र दिवस था। अब जानते हो गणतंत्र दिवस है ना, पता है ना, गणतंत्र कब था, 1996 को, है ना। 1996 दे रखा है, 1996 शुक्रवार के दिन क्या था, गणतंत्र दिवस था। तो आपसे पूछा है तो 2000 में स्वतंत्र दिवस किस दिन मनाया जाता है। अब गणतंत्र दे रखा है, स्वतंत्र आपसे पूछा है, गणतंत्र स्वतंत्र की डेट रखो, है ना। यहाँ पे क्या रखो, गणतंत्र की डेट रखो पहले को, 1996 से, और शुक्रवार दे रखा है। फिर आपसे 2000 में स्वतंत्र दिवस पूछा है, कौन से दिन होगा, और डे निकाल लो, क्या जोड़ दो, शुक्रवार में जोड़ दो, आंसर आ जाएगा आपका। राइट। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूँ। जो एक लेवल के क्वेश्चन है वो आप कर लोगे। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा सही है, इसको मैं कराता हूँ जल्दी से क्योंकि टाइम भी कम है क्लास में। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, यदि किसी महीने का तीसरा दिन सोमवार, तो तीसरा दिन क्या हो गया, मंडे हो गया। राइट, उसने कहा है उस महीने की 21 तारीख से निम्नलिखित में से कौन सा पांचवा दिन होगा। 21 तारीख से, है ना, से लगा हुआ है, 21 से पांचवा देखना है। देखिए इस लाइन का ध्यान देना, 21 से पांचवा कौन सा दिन होगा, 21 से पांचवा कौन सा दिन होगा, ये आपको निकालना है। तो 21 से पांचवा देखने का मतलब है बेटा, ये जब भी बोला जाता है 21 में, ये जितना भी बोल रहा है आपको, इससे एक कम संख्या जोड़ दो। तो 21 में कितना जोड़ दो, 4 जोड़ दो।
मतलब 25 तारीख का दिन पूछ रहा है आपसे, 25 तारीख का कौन सा दिन होगा। पता लगा है कैसा हुआ समझो। 21, 22, 23, 24, 25 और 26, यही थी ना डेट। उसने कहा 21 से पांचवा, मतलब 21 से कंसीडर करते हुए पांचवे पे जाना है। तो 21 को पहला हो गया, 22 को दूसरा, 23 को तीसरा, 24 को चौथा और पांचवा कौन सा हो गया, 25। राइट। तो 3 तारीख को मंडे और 25 तारीख का दिन निकालना है। 3 को है मंडे, 25 तारीख का आपको दिन निकालना है। तो 3 से 25 का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 22 का। और 22 को डिवाइड कर दो 7 से, रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। तो मंडे में आप 1 जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा, ट्यूसडे। राइट। क्या आंसर आएगा, ट्यूसडे। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर एवरीवन, जल्दी से बताओ, समझ गए। देखिए आज कुछ बच्चों की क्लास छूट गई, तो बेटा ये बच्चों की प्रॉब्लम है। पता नहीं बच्चे भी कहाँ अपना दिमाग लगा कर रखते हैं, पता नहीं क्या है क्या नहीं। चलिए कोई नहीं, बस आज मैं यहीं तक इस क्लास को रखता हूँ। ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है वो सभी क्वेश्चन आप लोग कर लेना। राइट। फिर आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आपको कुछ प्रॉफिट लॉस का, एक सैटरडे में एक वीडियो हुई थी, है ना, 2 घंटे क्लास थी मे बी, लेकिन उसमें एक ही क्लास हो पाई थी, वो भी बीच में नेटवर्क की वजह से प्रॉब्लम चल रही थी। तो डोंट वेरी, वो जितना भी उस दिन मैंने आपको कराया था उसकी अभी तक वीडियो भी अपलोड नहीं हुई है, क्योंकि नेटवर्क इशू था उस दिन बहुत ज्यादा, सर्वर प्रॉब्लम चल रही थी। तो मैं वो क्लास, उस दिन वाली क्लास भी, और कल आपको कराऊंगा पूरा का पूरा जो उस दिन कराया था, फिर आपको रिकॉर्डेड वीडियो उसकी मिल जाएगी। राइट। तो कल आपका जो प्रॉफिट लॉस वाला टॉपिक था, उसका जो प्रॉफिट लॉस वाला पार्ट है वो पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, कल आपकी प्रॉफिट लॉस की क्लास होगी। ओके, चलिए, बाय बाय, टेक केयर।